बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने लगे उसकी ये स्टेटमेंट है, द न्यूक्लियस ऑफ एन आयरन एटम हैज़ अ रेडियस ऑफ अबाउट 4 × 10⁻15 मीटर्स एंड कंटेन्स 26 प्रोटॉन्स। आयरन एटम का एक न्यूक्लियस, उसका रेडियस 4 × 10⁻15 मीटर्स है और उस न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन्स मौजूद हैं। What repulsive electrostatic force acts between two protons in such a nucleus? इस तरह के न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन्स के दरमियान कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही होगी इफ़ दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 रेडियस। अगर दो प्रोटॉन्स एक रेडियस के बराबर फासले से सेपरेटेड हों। जितना आयरन एटम के न्यूक्लियस का रेडियस है, अगर दो प्रोटॉन्स में इतना फासला हो 1 रेडियस के इक्वल, तो दो प्रोटॉन्स में कितनी रिपल्सिव फोर्स लग रही होगी। रिपल्सिव फोर्स इसलिए कि दो प्रोटॉन्स के ऊपर सेम चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन्स के ऊपर, और हम जानते हैं कि अगर दो पार्टिकल्स के ऊपर सिमिलर चार्ज हो तो वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो इस न्यूमेरिकल में हम दो प्रोटॉन्स के दरमियान रिपल्सिव फोर्स निकालना चाहते हैं और उन प्रोटॉन्स के दरमियान फासला आयरन एटम के न्यूक्लियस के रेडियस के बराबर है। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो डाटा हमें रिक्वायर्ड है वो हम नोट करते हैं इस स्टेटमेंट की मदद से ही। क्योंकि हमने दो प्रोटॉन्स के दरमियान फोर्स मालूम करनी है, तो दो चार्ज्ड पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स मालूम करने के लिए हम कूलम्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। और कूलम्स लॉ के मुताबिक दो पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स मालूम करने का फॉर्मूला है F=K Q1 Q2/r²। एक चार्ज की मैग्नीट्यूड दूसरे चार्ज की मैग्नीट्यूड और उनके दरमियान डिस्टेंस का स्क्वायर, और के यहाँ पे एक कांस्टेंट है। सो हम डाटा नोट करते हैं कि हमारे पास क्या क्या मौजूद है। दो प्रोटॉन्स के दरमियान फोर्स मालूम करनी है, तो एक प्रोटॉन के चार्ज को हम Q1 का नाम दे देते हैं। Q1 = और एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है 1.6 × 10⁻19 कूलम्स। दूसरा जो चार्ज है उसको हम Q2 से ज़ाहिर कर लेंगे और उसके ऊपर भी चार्ज है 1.6 10⁻19 कूलम्स। दो चार्जेस दोनों प्रोटॉन्स हैं, और जैसा कि स्टेटमेंट में कहा हुआ कि दो प्रोटॉन्स एक दूसरे से कुछ फासला r पर मौजूद हैं। दोनों प्रोटॉन्स एक दूसरे से फासला r पे मौजूद हैं और फासला है एक रेडियस के बराबर, आयरन एटम के न्यूक्लियस के रेडियस के इक्वल, दैट इज r = 4 × 10⁻15 मीटर्स। सो हम इसको चार्ज Q1 और इसको चार्ज Q2 कह देते हैं। दोनों प्रोटॉन्स हैं तो दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दोनों के दरमियान फासला भी हमने नोट कर लिया। इस फॉर्मूला से फोर्स मालूम करने के लिए हमें Q1 Q2 R मालूम होना चाहिए था और K की वैल्यू भी मालूम होनी चाहिए। तो K एक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो अब हम फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर देते हैं। इसको नाम दे लेते हैं इक्वेशन 1 का। So we solve it as put values in equation 1. F = यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं K Q1 Q2। K की वैल्यू है 9 × 10⁻9, Q1 की वैल्यू 1.6 ×
10⁻⁹, Q2 की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹, और डिस्टेंस का स्क्वायर है जो कि है 4 इंटू 10⁻⁻15। सो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं टर्म्स को। तो अगर हम इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करें 9 को 1.6 और 1.6 से, तो आंसर आता है 23.04 इंटू 10⁻⁹ ये टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही। अगर नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों, उनकी बेस एक जैसी हो तो पावर्स ऐड होंगी। तो ये भी 10 है, ये भी 10 और ये 10, बेस एक जैसी है तो इनकी पावर्स को हमने ऐड कर दिया। बेस एक जैसी हो तो पावर्स ऐड होती हैं। डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर आएगा 16 और ये 10 की पावर -15 का स्क्वायर होगा -30। अगर किसी नंबर की पावर हो और उसका स्क्वायर हो तो पावर और स्क्वायर आपस में ऐड होंगे। सो दिस विल बिकम f इज इक्वल टू, अब अगर हम 23.04 को डिवाइड कर दें 16 पे तो आंसर आएगा 1.44 इंटू 10⁻², ये आ जाएगा -29 इनको ऐड करने से, और ये जो नीचे बटे में 10 की -30 है ये ऊपर आके +30 होगा। एंड फोर्स विल बिकम 1.44 इंटू 10⁻⁻29 + 30, और -29 + 30 ये मिलके बनेंगे f इज इक्वल टू 1.44 इंटू 10⁻1, और 10 की पावर 1 का मतलब 10 ही है, तो 1.44 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 14.4, और फोर्स का यूनिट है न्यूटन्स। सो एक आयरन एटम के न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन्स के दरमियान फोर्स लग रही है 14.4 न्यूटन्स, जब वो दोनों प्रोटॉन्स एक दूसरे से न्यूक्लियस के रेडियस के बराबर फासले पर मौजूद हैं। सो दिस वाज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ आवर न्यूमेरिकल। फिर से देख लीजिए, एक आयरन एटम के अंदर दो प्रोटॉन्स के दरमियान हमने फोर्स मालूम करनी थी जब वो दोनों प्रोटॉन्स एक दूसरे से 1 रेडियस के फासले पर मौजूद हों, इतने फासले पर मौजूद हों। तो बहुत सिंपल केस, हमने कूलम्स रिपल्सिव फोर्स मालूम करनी थी जो कि हमने इस फॉर्मूला से कैलकुलेट की। तो ये जो फोर्स है दो प्रोटॉन्स के दरमियान एक न्यूक्लियस के अंदर 14.4 न्यूटन्स, ये बहुत लार्ज फोर्स है, और अगर इतनी लार्ज फोर्स एक्ट कर रही है तो क्वेश्चन ये है कि फिर वो दोनों पार्टिकल्स, दोनों प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर स्टे कैसे कर रहे हैं, वो एक दूसरे से रिपेल होके न्यूक्लियस को ब्रेक क्यों नहीं कर रहे। तो उसकी रीज़न ये है कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स के दरमियान प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्ट करती है। उसका नाम ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है, और वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसकी वैल्यू इस फोर्स से बहुत ज़्यादा है, और स्ट्रॉन्ग फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स के मुकाबले में बहुत कम है, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से रिपेल होके न्यूक्लियस को ब्रेक नहीं करते, और स्ट्रॉन्ग फोर्स की मदद से ही ये 26 प्रोटॉन्स एक न्यूक्लियस के अंदर एक दूसरे के करीब करीब बाउंड स्टेट में रह सकते हैं। सो ये हमारा न्यूमेरिकल का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।